बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, और वो ये जो बयान दे रही हैं, मेरे लिए तो हैरानकुन बात है। इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो गैर रस्मी गुफ्तगू की उन्होंने, जो मुकदमात की जो समाअत हो रही थी, जो पनामा केस के हवाले से जो सज़ाएँ और उसके हवाले से जो अपीलें थी, जो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर, मरियम साहबा के ऊपर, कैप्टन सफदर साहब के ऊपर जो केसेस हैं, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस समाअत के दौरान जब वो सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की, उसके हवाले से मैं तो ये बयान उनका जो है सुनकर हैरान हो गया। वो ये कह रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस को अपना अदलिया का केस समझे और हमेशा के लिए अदलिया पर धौंस और दबाव डालकर फैसले लेने के सिलसिले को ख़त्म करे। अब नाज़रीन, ये वो मरियम साहिबा को शायद ये भूल गई हैं कि उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म होते थे, जब उनके चचा वज़ीर आला होते थे, जब सैफुर रहमान साहब जिनको एहतसाब सेल के जो सरबराह थे, उनको यानी एहतसाबुर रहमान के नाम से भी याद किया जाता है, वो जब उसके सरबराह थे तो उस वक़्त अपने मुखालफीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस ज़ेर समाअत थे जस्टिस क़य्यूम की अदालत में, और उनके साथ एक और भी डिवीज़न बेंच में केस थे, तो उस वक़्त जो सैफुर रहमान साहब क्या कह रहे थे, किस तरह जजेस की जो टेप्स उनको उनके जो फ़ोन टेप किए जा रहे थे, किस तरह जजेस पर दबाव डाला जा रहा था। सैफुर रहमान साहब किस तरह धमकियां लगाते थे कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब यानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, ये उनकी ख्वाहिश है, आप इस तरह फ़ैसला करें, इतनी सज़ा देनी है उनको, बेनज़ीर और ज़रदारी को, यानी अपने सियासी मुखालफिन को जज साहबान के ऊपर दबाव डाल रहे थे। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो फ़ोन करके कह रहे थे जस्टिस क़य्यूम को कि जनाब वो भाई साहब हैं ना, उन्होंने कहा था जो नारोवाल वाले फ़लाँ जो साहब हैं, तो उनके बारे में आपने, तो आगे से जस्टिस क़य्यूम साहब कह रहे थे कि हाँ जी बताएं मियाँ साहब क्या करना है, उनको अहल करना है या नाअहल करना है, तो वो उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट राशिद अजीज़ खान, और जिस तरह उनके ऊपर दबाव था, जिस तरह वो आपस में जजेस जो जस्टिस क़य्यूम और उनकी आपस में गुफ्तगू जो होती है, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब नवाज़ शरीफ को तलब करते हैं, तो इनको खदशा था कहीं मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह हमला करवाते हैं। उसके बाद फिर क्वेटा में किस तरह नोटों के ब्रीफ को भर के जाया जाता है, फिर वहाँ पे अदलिया में किस तरह अदलिया खिलाफ एक बगावत की जाती है, वहाँ पे क्वेटा रजिस्ट्री में केस लगा के और जजेस के खिलाफ उकसा के किस तरह सज्जाद अली शाह साहब को घर भिजवाया जाता है, पहले उन पर हमला कराया जाता है। अब वो फिर जिस तरह अरशद मलिक जो है उसको किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी जिस तरह रिकॉर्डिंग की जाती है, और उसको जिस तरह सऊदी अरब बुला के ब्लैकमेल किया जाता है, फिर किस तरह इनके जो हरकारे हैं और इनके हवारी और जो दरबारी हैं या इनके जो कारकुन हैं, किस तरह वो जज साहब को ट्रैप कर रहे हैं अरशद मलिक को, और किस तरह मुलज़म नवाज़ शरीफ साहब जिनके वो एक फ़ैसले में वो सज़ा दे चुके होते हैं, यानी मुजरम नवाज़ शरीफ, और दूसरे में उनको फेवर देते हैं, तो उनको किस तरह उनके सामने पेश किया जाता है। तो वो मरियम साहबा ये कह रही हैं कि दबाव डालकर फैसले लेने के सिलसिले को ख़त्म किया जाए, अदलिया का और धौंस और दबाव डालकर फैसले। तो अब ये है कि आप खुद ये काम कर रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो मैं यही कहूँगा। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये वही मरियम साहब है ना जो कहती थी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान भी कोई जायदाद नहीं है, और उसके बाद आपने 1484 कनाल इनके नाम की ज़मीन निकल आई, अरबों रुपए इनके खातों में निकल आए, वही मरियम साहिबा। फिर ये वही मरियम साहिबा है ना जो कैलबरी फाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक झूठी ट्रस्ट जो जाली है वो बनाकर पेश कर दी। तो ऐसे लोग जो हैं, अगर इनके कौलो फेल में तजाद है या वो समझते हैं कि अवाम इतने ही बेवकूफ़ हैं, तो मेरा ख्याल है अब अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं, ज़रा ही बेशक हैं, लेकिन याद ज़रूर है कि ये जो सारे काम किए आपने किए हैं, और उल्टा आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप इदारों के ऊपर ये सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, आप उस हुकूमत के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं
जिसके हवाले से कोई ऐसा स्कैंडल आप सामने ला के दिखा दें। तो बहरहाल आज के लिए इतना, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।